नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर वाला। इन दिनों राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कुल 50 जिलों के 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग लगभग तैयारियां पूरी कर चुका है और बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान से महिला समाज की एक बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया के एक बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी में हलचल मच चुका है। जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको नाराज़ नहीं करने देना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बीते 1984 से ही राजनीति में सक्रिय मानी जाती हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं पिछले कर्नाटक चुनाव में अपने वरिष्ठ नेता वीएस येदियुरप्पा को नाराज़गी से नहीं मना पाने के कारण कहीं ना कहीं कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर बीजेपी अब कहीं ना कहीं राजस्थान में ये गलतियां नहीं होने देना चाहती हैं। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार चला रही है, जिसको लेकर कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में दोबारा काबिज हो। लेकिन बात करें कांग्रेस में, यहाँ राजस्थान में इस समय कुल 88.5% हिंदू आबादी और 9% मुस्लिम आबादी के साथ साथ तमाम 1 से 2% अदर आबादी से लोग आते हैं। अभी ताज़ा सी वोटर की सर्वे की बात करें तो राजस्थान में 46% वोट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी 109 से 119 सीटें जीत सकती हैं। वहीं 41% वोट परसेंटेज के साथ 78 से 88 सीटें कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। अदर की बात करें तो 13% वोट के साथ 1 से 5 सीटें अदर्स भी जीत सकती हैं। ताज़ा ये जो सी वोटर के सर्वे बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार फिर से कांग्रेस की सरकार जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सारी चीज़ें चुनाव की बात नज़र आएगी, तब तक के लिए सी वोटर के जो सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूत चिंताओं को बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान में फिर से अपनी सीटें सत्ता काबिज करना चाहेंगे, लेकिन जो ताज़ा सी वोटर के सर्वे हैं वो इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं। राजस्थान में तमाम लोगों से सी वोटर ने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं कि क्या क्या चीज़ें राजस्थान में नज़र आएंगी, उस तमाम सर्वे सी वोटर के आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उसके बाद बीजेपी की हलचलें बढ़ चुकी हैं। हम आपको बयान दिखा मैं भाषण देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती। मेरी जाति खाली 2 ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते ही हैं, और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं हैं। यही मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की। आपने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं नाराज नहीं होने देना चाहती है। अब हम आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां से आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम वो गाइडलाइन बताए हैं उम्मीदवारों के लिए, और राजस्थान में तमाम पार्टियों की उन मांगों को चुनाव आयोग ने किस तरीके से स्वीकारा है और क्या कुछ गाइडलाइन को रख कर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम राजस्थान एक बार फिर जीतेंगे, लेकिन हम राजस्थान, आपको जयपुर लिए चलते हैं जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं,
उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े।